बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 2.1 का। देखिए एक्सरसाइज 2.1 या सेकंड चैप्टर में मुझे रीड करना रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले आप रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन रिलेशन को पढ़ने से पहले जो स्टार्टिंग है वो मेरे पास है स्टार्टिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। रिलेशन एंड फंक्शन में बेटा मुझे स्टार्टिंग करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं। मान लीजिए मेरे पास दो फाइनाइट सेट हैं। ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और बी सेट है जिसमें 5 6 और 7 एलिमेंट है। तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, देखिए थोड़ा रफली मैं इस चीज़ को समझाती हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। मेरे पास ये एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 और ये बी सेट है बेटा, ये बी सेट है जिसके अंदर 5 6 और 7 एलिमेंट है। मुझे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखनी है। देखिए ये सिंबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का, ये क्रॉस नहीं है बीच में, इसको पढ़ते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होती है, इज अ सेट होती है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स कि ए कार्टेशियन बी को हमने क्या कहा कि एक सेट है। किसका सेट है बेटा, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का। अब आपको ऑर्डर्ड पेयर नहीं पता कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो चलिए पहले हम थोड़ा सा लिखने का तरीका समझते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। उसके बाद आपके साथ बात करेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर की बेटा, कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसको लिखने का तरीका बता रही हूँ कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखी जाती है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होती है सभी ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, देखो पहले 1 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 1 का 7 के साथ। मीन्स पहले ए सेट के हर एलिमेंट को, एक एलिमेंट को बी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड में लिखना है, एक पेयर बनाना है उसका। जैसे 1 का 5 के साथ बना, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 1 का 7 के साथ बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक एलिमेंट और ले लेते हैं, इसमें 8 है वहाँ पे, ये इरेज हो गया होगा मेरे पास, वहाँ से 8 एलिमेंट भी है। तो 1 का किसके साथ चला गया बेटा, 1 का 8 के साथ, 1 का 8 के साथ। अब जैसे 1 के पेयर सभी के साथ बनाए हैं वैसे ही 2 का बनाना है। 2 का पहले 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ, फिर 3 के साथ बनाना है। 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और फिर 3 का 8 के साथ। सेम वे में से 4 का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, पहले 5 के साथ, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, देखिए ऑर्डर का मतलब होता है बेटा एक कर्म। एक कर्म के अंदर ये लिखे हुए हैं, कर्म है, एक पैटर्न को फॉलो किया गया लिखने के लिए। और पैटर्न क्या है, देखिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है ना इस पूरे सेट के अंदर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सब का जो फर्स्ट एलिमेंट है, उन सब का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो एलिमेंट है ना बेटा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। और जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट देखिए अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है, यहां लिख के दिखा रही हूं अलग से। फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं 1 को, जो पहले प्लेस पे लिखा वो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड प्लेस पे लिखा वो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर कब बनेगा बेटा, जब वो इस रूल को फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इस सेट के अंदर उन सब का फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आएगी, क्या बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों सेम है, लिख के देखते हैं जी। देखिए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का मतलब क्या, पहले जैसे मैंने ए सेट को लिखा था, अब सबसे पहले क्या कौन सा सेट लिखा जाएगा बेटा, बी सेट लिखा जाएगा। और बी सेट में एलिमेंट क्या है, 5 6 7 एंड 8, ये बी सेट है आपके पास। अब आपने ए सेट को लिखा, ए सेट के अंदर क्या है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। अब मुझे पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दो सेट की वो एक सेट है और सेट के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर जैसे एलिमेंट है। अब पहला ऑर्डर्ड पेयर मीन्स पहले 5 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ,
मीन्स 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ। सेम वे में फिर 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ और 6 का 4 के साथ। 6 का 1 के साथ बेटा इस तरीके से 6 का 4 तक हम लिख देंगे। फिर सेम वे में 7 का 1 के साथ और 7 का 4 के साथ। फिर 8 का 1 के साथ, लाइक दैट 8 का 4 तक हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बना दिए हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट देखिए, एक बार तो मैंने लिखा 1 और 5, वहाँ A क्रॉस B के जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस टाइप का है और B क्रॉस A का ऑर्डर्ड पेयर बेटा 5 और 1 है। क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है? क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है? नहीं। देखिए यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करता है। A क्रॉस B में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करता है, जबकि B क्रॉस A में जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है, मीन्स B सेट से बिलोंग करता है। तो दोनों सेट के फर्स्ट एलिमेंट सेम सेट से बिलोंग नहीं कर रहे। इट मीन्स A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होती है। आई होप सो कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना समझ आया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं दो सेट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या बेटा, वास्तव में सेट ही होती है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का। अब चलिए इस बात को हम डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहती है बेटा, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मान लीजिए P एंड Q, या आपने यहाँ A भी लिया तो आप A भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, पर NCERT जो वो PQ नाम देती है इसलिए मैंने PQ लिखा है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट of set A and B, P and Q, जिसको आप लिख सकते हो that is A क्रॉस P क्रॉस Q, is a set of all ordered pairs of element from P and Q। देखिए उसने कहा क्या है आपको, वो कहता है अगर मेरे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी मीन सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होना चाहिए, चाहे सिंगलटन एलिमेंट क्यों ना हो। दो नॉन एम्प्टी सेट है बेटा P एंड Q, तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो क्या होगा, एक सेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P एंड Q इज अ सेट, वो क्या होगा, एक सेट होगा। किसका सेट होगा, सभी ऑर्डर्ड पेयर का। किसके एलिमेंट, और P और Q के एलिमेंट। देखिए इस डेफिनेशन को हम यहाँ समझते हैं। क्या कहा आपको, दो सेट होने चाहिए नॉन एम्प्टी। आपने दो सेट ले लिए, मैंने A सेट लिया और B सेट लिया, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, क्योंकि A सेट के अंदर भी आपने एलिमेंट लिए हैं और B सेट के अंदर भी आपने एलिमेंट लिए हैं। दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो कहता है इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये लिख दिया आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट है। सेट के लिए मैंने ब्रैकेट लगाई है आपके पास, ये सेट की डेफिनेशन को क्लियर करता है कि ये सेट है। कहता है एक सेट है किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का। ये क्या है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर है बेटा। मैंने आपको समझा दिया कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड जो एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। मीन्स सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, एक सेट है। और ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट लेने कहाँ से हैं, सेट A और B से। अगर मैंने डेफिनेशन में PQ यूज़ किया तो मैंने इसको यहाँ P और Q लिख दिया है, तो आई होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। अब इसी बात को मैं मैथमेटिकली भी लिख सकती हूँ। मैथमेटिकली एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B को लिखने का तरीका क्या है बेटा, मैथमेटिकली एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B को लिखने का तरीका है जिसमें आप कहते हो सिंबॉलिकली रूप में जब चीज़ें लिखी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं कहती हूँ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में
ऑर्डर्ड पेयर जैसे एलिमेंट हैं सच दैट A belongs to A and B belongs to B। मैंने कहा A कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बेटा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो आपको यहाँ भी पी क्यू करना पड़ेगा। अगर आपने सेट को यहाँ पी क्यू नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ए बी लिखा है पी क्यू लिखा है, ये पहले एग्जाम्पल समझाया था, बाद में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने पी क्यू से रिप्लेस कर दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं पी क्यू लिख रही हूँ, एक्स वाई लिख रही हूँ। तो बेटा यहाँ मैंने ए बी के अकॉर्डिंग लिया है कि ए बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर जैसे एलिमेंट होते हैं, किस तरीके से कि ए सेट के अंदर बिलोंग करता है और बी सेट के अंदर बिलोंग करता है। आई होप सो कि आपको डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आई होगी। आगे बात करते हैं हम बेटा सम ऑब्जर्वेशन, कुछ रिमार्क्स हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपने पढ़नी है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, और ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, सम ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए पहली ऑब्जर्वेशन की बात करती हूँ मैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, इफ आइदर ए और बी, मीन सेट की बात हो रही है, फाइदर सेट ए और बी इज एम्प्टी सेट, तो मैंने कहा इफ आइदर ए और सेट बी, सेट लिख सकते हो आप यहाँ, सेट ए और सेट बी इज एम्प्टी सेट, देन व्हाट हैपन विद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। कहता है अगर ए और बी दोनों सेट में से कोई एक भी सेट आपके पास एम्प्टी सेट है तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट आएंगे, लिख के देखते हैं। देखिए ए सेट है, मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है और मैंने ले लिया 1 2 3 है, और बी कोई सेट है जो एम्प्टी सेट है, कहता है ना बी ए और बी में से अगर कोई एक भी एम्प्टी है, मैंने बी सेट को एम्प्टी ले लिया, मीन जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सारे ए से बी के साथ, लेकिन जब बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं बेटा, जब बी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट है ही नहीं, तो हम उसका ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाएंगे, तो यहाँ तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। इट मीन्स एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इट मीन्स आप उसको एक भी नहीं है, या आपने सेट थ्योरी में पढ़ा, उसको क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं, मीन्स फाई, और नल सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई के साथ, और फाई के ऊपर कभी ब्रैकेट नहीं लगाई जाती, ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है। पहली ऑब्जर्वेशन थी हमारी। दूसरी ऑब्जर्वेशन कहती है बेटा, ये रिजल्ट है आपको याद रखने हैं, इफ आइदर सेट ए और बी इज इनफाइनाइट, सेट, अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है बेटा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे क्या होगा। देखो अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है, मान लीजिए यहाँ मैंने ए सेट को इनफाइनाइट ले लिया जिसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन, और बी सेट के अंदर है मेरे पास 5 6 एलिमेंट है, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट का, जो सेट ए का एलिमेंट है उसका ऑर्डर्ड पेयर आपको बी के साथ चाहिए। यहाँ से 1 5 के ऊपर चला गया, 2 6 के ऊपर चला गया, बाकी जो एलिमेंट है उनको तो कोई ऑर्डर्ड पेयर मिल ही नहीं रहा, उनके पास तो कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। बेटा ये रिजल्ट क्या कहता है, अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी मेरे पास में से कोई एक सेट भी इनफाइनाइट है, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। तीसरी ऑब्जर्वेशन है बेटा, आपको क्या कहता है, ये मैं दोनों इरेज कर रही हूं। तीसरी ऑब्जर्वेशन आपको क्या कहती है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल कब कहा जाएगा, टू ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कब कहोगे आप, टू ऑर्डर्ड पेयर्स को आर इक्वल कब होते हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, और मैं इसको इक्वल कहना चाहती हूँ, मैंने लिखा है एक्चुअली इक्वल है, किस बिहाफ पे मैंने इसको इक्वल लिखा है। देखिए अगर दो ऑर्डर्ड पेयर को आप इक्वल कहते हैं ना बेटा, तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं इफ कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट मीन्स इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, और सेकेंड एलिमेंट
सेकेंड एलिमेंट के इक्वल है। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड, देन टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर कॉल्ड इक्वल। दोबारा समझा रही बेटा, दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कब कहा जाएगा? दो ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास इक्वल तब बनेंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट के इक्वल है और वाई एलिमेंट जो है वो सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ से आप क्या कहना चाहते हो, x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6, ये बात कहना चाह रहे हो। अगर ऐसा केस है तो ही दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। इसे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है बेटा मेरे पास, नेक्स्ट जो रिजल्ट है मेरे पास वो क्या कहता है, फोर्थ है ये। फोर्थ में आपको कहता है, मान लीजिए कोई सेट है A जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट P है, दूसरा सेट है कोई B जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो Q है बेटा। आपने निकाली उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपने निकाली उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है और आपको पता करना है कि उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। तो सिंपल सी बात है P Q होंगे, सिंपल सी बात है P Q होंगे। आई होप सो कि आपको जो बेसिक है ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन की। थैंक यू, बाय।